हाय कोडेक्स एनी फैमिली। आज हम शुरू कर रहे हैं जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेटा टाइप इन जावा। जावा में कोई भी प्रोग्राम तभी बनता है जब हम सही डेटा टाइप चूज करते हैं, राइट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? तो जब भी आप जावा में वेरिएबल बनाते हो तो उसको मेमोरी में स्पेस मिलती है, राइट। और वो स्पेस कितनी होगी और उसके जो टाइप होगा वो क्या स्टोर करेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डेटा टाइप स्टोर करता है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं मैं, तो डेटा टाइप मतलब होता है मेमोरी का शेप और उसकी साइज। जैसे घर बनाते समय डिसाइड करते हैं कि 1 BHK चाहिए या 2 BHK चाहिए, वैसे ही जावा में मेमोरी 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट ये सब कौन डिसाइड करता है? ये हमारा डेटा टाइप डिसाइड करता है, ठीक है। तो हम चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप इन जावा कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। The data type in Java divided into two categories. इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। सेकंड कौन सा दिया गया यहाँ पे? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इसका आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो डेटा टाइप इन जावा का। तो यहाँ पे क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, यहाँ पे क्या है? नॉन प्रिमिटिव टाइप। इसके टोटल 8 टाइप होते हैं। किसके? प्रिमिटिव डेटा टाइप के। और इसके होते हैं एरे, क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग, इनम। तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ और एग्जाम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे बेसिक, जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब और कोई डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फर्स्ट आ गया है हमारा बूलन, उससे को हम पढ़ेंगे, ठीक है। बूलन मतलब क्या होता है, चलो। A Boolean data type can store either true or false, right? They can be used to check whether two values are equal or not. Basically, in conditional statement to return true or false. Typically, programmers use it a flag variable to track true or false condition. मतलब बूलियन एक डिसीजन मेकर डेटा टाइप होता है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू ही रखता है, ट्रू है तो फॉल्स, राइट। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये बताना होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं। जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो सोचो तुम घर के गेट पे हो, राइट। गेट खुलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है किसके? लॉक ओपन है ये ट्रू, अगर लॉक क्लोज है तो फॉल्स, ठीक है। तो बूलियन एग्जैक्टली यही करता है, कंडीशन चेक करता है, फिर उसके हिसाब से वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। अगर जैसे मैंने बताया कि आपने मान लो आपने कोई पेमेंट की, ठीक है, अगर वो पेमेंट सक्सेस हो गई तो ट्रू आएगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स, ठीक है। तो यूजर, अगर मान लो आपने यूजर लॉगिन किया, अगर यूजर लॉगिन हुआ तो ट्रू और नहीं हुआ तो फॉल्स, इसी टाइप में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो आप, जो यहाँ पे देखो क्लास का नेम क्या दिया है, यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ एल्स की, ठीक है। ट्रू है तो फॉल्स होगा, उसकी कंडीशन लगाई हमने। ये हमने बूलियन का डेटा टाइप दिया है, उसका वेरिएबल क्या लिखा है? var1 लिखा है और उसकी वैल्यू ट्रू रखी है, ठीक है। तो हमारा अगर इफ कंडीशन में हमने क्या लगाया कि अगर var1 ट्रू होगा, मतलब var1 हुआ तो ट्रू होगा, ठीक है, नहीं तो फॉल्स। तो हमारा var1 क्या था? हमारा var1 इज 1 ही था, ट्रू था ना, तो हमने लगाया बूलियन वैल्यू इज ट्रू। अगर नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या लगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दिया था? ट्रू ही दिया था, तो हमारा आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की। क्या होता है? तो कैर सिर्फ ना मतलब 1 कैरेक्टर स्टोर करता है, राइट। इसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं हमारे कैरेक्टर को। और इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 2 बाइट का। कितने का होता है? 2 बाइट का, आप देख सकते हो। और 16 बिट्स की स्पेस मतलब ये लेता है, ठीक है। जैसे कि सोचो कॉलेज में रिजल्ट आया आपका, तुम्हारे ग्रेड कार्ड में लिखा है ए, ठीक है। तो एक कैरेक्टर ही तुम्हारा परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी टाइप में क्या होता है? हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। वही काम जावा में कौन करता है? क्या? जैसे एक सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट करना, जैसे ए ग्रेड हो गया, एम ग्रेड हो गया, मतलब एम किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए, एफ के फीमेल के लिए यूज करते हैं, उसी टाइप में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, हमारा ये क्लास नेम क्या दिया है? यहाँ पे डेटा टाइप दिया है, ठीक है। और हमारे जिसमें मैंने आपको एंट्री पॉइंट होता है, और हमने यहाँ पे कैर क्या दिया? डेटा टाइप है हमारे यहाँ, कैर यूज किया डेटा टाइप हमारा, और उसका वेरिएबल है ये, उसकी वैल्यू स्टोर है ए और डी। तो अगर हम var1 प्रिंट करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? ए। अगर हमने var2 प्रिंट किया तो डी। अगर हम सिर्फ var2 करते तो सिर्फ हमारी डी प्रिंट होती, ठीक है। तो भाई अब हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की।
ये जो डेटा टाइप होते हैं ये किस तरह की नंबर वाले डेटा टाइप होते हैं, मतलब बिना डेसिमल के। इंटीजर में क्या होता है, डेसिमल यूज नहीं होता है। जैसे कि इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, 4 इंटीजर टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बाइट होता है ये सबसे छोटा नंबर स्टोरेज होता है, बाइट होता है जो हमारा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि इसमें ना जिसकी साइज होती है 1 बाइट की होती है, उसका रेंज कितना होता है 128 टू 127, ठीक है। जैसे कि मोबाइल गेम में छोटे छोटे काउंटर दिखते होंगे, ठीक है। तो जैसे कि लाइफ्स हो गया 3, लेवल 8 हो गया, उसी टाइप में। तो ऐसे स्मॉल नंबर स्टोर करने के लिए कौन यूज होता है, बाइट परफेक्ट है, ठीक है, जो हमारा बाइट है। स्मॉल नंबर के यूज किया जाता है। शॉर्ट की बात करें तो हमारा मीडियम रेंज नंबर्स में होता है, मतलब कि बाइट से थोड़ा बड़ा होता है, सेकंड नंबर पे आता है, बाइट के बाद आता है। इसकी साइज होती है 2 बाइट होती है, और इसका रेंज होता है, देखो यहाँ पे लिखा है रेंज -327 टू 327 इतना होता है, ठीक है। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0 होती है। जैसे कि स्कूल में टोटल ना 2000 स्टूडेंट होते हैं, राइट। इस नंबर के लिए इंट यूज करना वेस्ट है, तो क्या यूज करा जाता है, शॉर्ट, मतलब फिट है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इंट की। तो इंट ना बहुत इंपॉर्टेंट इंटीजर होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कहा जाता है। ये जावा का डिफॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप होता है। क्या होगा, डिफॉल्ट। इसकी जो साइज होती है 4 बाइट की होती है, और जिसकी रेंज होती है अराउंड वो 2 बिलियंस, कितनी 2 बिलियंस होती है, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब व्यूज हो गए, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हो गए, सैलरी, ये सब इंट में इजिली स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग की हम बात करें, यहाँ पे दिया है इसका जो 64 बाइट का ये होता है, बिट का होता है ये। और जैसे कि जब ना इंट से बड़ा नंबर चाहिए तो क्या यूज किया जाता है, लॉन्ग यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें इतनी बड़ी नंबर देखो रेंज वैल्यू स्टोर की जाती है इसके अंदर। जैसे कि आपका आधार कार्ड का नंबर कितना बड़ा होता है, आपका बैंक अकाउंट का नंबर, आपका प्लेनेट डिस्टेंस, टोटल स्टारिंग गैलेक्सी, तो ये सब बहुत बड़ी नंबर्स होते हैं, तो इनको ना लॉन्ग में ही किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, इंट को कितने छोटे में किया है, ठीक है। लॉन्ग की वैल्यू कितनी बड़ी है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, देख रहे हो आप। ये एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट मतलब क्या होता है, ये ना मतलब डेसिमल वैल्यू इसमें स्टोर होती है, और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, फ्लोट हमारा जो हो गया। इसकी साइज क्या होती है, 4 बाइट होती है इसकी साइज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखना। और इसका जो मतलब वो होता है, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0.0 ठीक है। जैसे कि तुम जोमेटो ओपन करती हो, राइट, रेटिंग दिखता है 4.5 स्टार, ये फ्लोट में स्टोर होता है, पॉइंट दिया। या फिर वेदर ऐप में टेम्परेचर दिखा 29.77 सेल्सियस, तो ये भी फ्लोट। अगर जो भी डेसिमल वैल्यू में हमको कोई वैल्यू दिखती है, फ्लोट में होती है। अब बात करते हैं हम डबल की। तो डबल ना हाईली एक्यूरेट डेसिमल होता है, ये फ्लोट का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है, याद रखना, ये फ्लोट का अपग्रेड वर्जन है। जैसे कि इसकी साइज क्या होती है, 8 बाइट्स होती है, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल बताऊं तो गूगल मैप में एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन, लैटिट्यूड कितना 18.52204 ऐसा, लॉन्गिट्यूड इतना 73.84 ऐसा समथिंग, ऐसा कुछ। तो ये फ्लोट में नहीं आ सकता, डबल ही से क्या कर सकता है, हमारा हैंडल कर सकता है, ठीक है। जैसे आपका बैंक बैलेंस में भी डबल यूज होता है, ठीक है, तो उसी टाइप में। तो ये सारे हमारे थे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, ठीक है। आप पहले इसका एग्जांपल देख लो, किसका, उसी का जो हमने पढ़ा अभी, फ्लोट डेटा टाइप का। फ्लोट का था ये, और ये डबल का था, ठीक है। फ्लोट को एफ से करते हैं डोनट, इसको डी से करते हैं। ये सारे हमारे ना प्रिमिटिव डेटा टाइप का टेबल है, जिसमें साइज की रेंज दी गई है, उसकी डिफॉल्ट साइज और वैल्यू। इसे आप देख सकते हो, इसे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इस बेस पे। इस टेबल, जो टेबल दिया है देख रहे हो आप। बाइट का कितना होता है, 0 डिफॉल्ट वैल्यू, और इसकी जो 1 बाइट और 8 बिट्स होता है, इसमें इसका रेंज इतना होता है, शॉर्ट का इतना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है हमारा, एरे। टेबल है इतने सारे, तो एरे की हम बात करते हैं। तो एरे एक तरह की ट्रे होती है, ट्रे जैसे समझो, जिसमें सेम टाइप की मल्टीपल चीजें रखी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक ट्रे है, ठीक है, उसमें एग है, ठीक है, अंडे, उसमें आपने 12 अंडे रखे,
ठीक है। ट्रे का नेम क्या है, एरे है, ठीक है। और उसकी जो मतलब जो वो अंडे की जो पोजीशन हो गया इंडेक्स हो गई, ठीक है। 12 रखे हैं अंडे आपके ट्रे में, तो जो 12 अंडे रखे हैं तो उसकी जो पोजीशन हो गई, जैसे इंडेक्स बोलोगे तो आप उसे कैसे काउंट करोगे, आप उसे 0 से काउंट करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जैसे आपके 12 मान लो, आपके टोटल मान लो यहाँ पे कितने अंडे हैं आपके, कितने अंडे यहाँ पे देखो, 0 से यहाँ पे हमको काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 यहाँ पे आ रहा है, बट इसके टोटल अंडे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, हम काउंट करें तो हमको 7 मिल रहा है, ठीक है ना। बट इसकी जो इंडेक्स होगी वो हम 0 से काउंट करेंगे, इसलिए हमारे पास कितनी इसकी इंडेक्स है, इसकी इंडेक्स टोटल 6 ही है, ठीक है। तो यही होता है, मतलब उसमें सेम टाइप होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम टाइप की मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है, रखी जा सकती है उसमें, उस टाइप में। अब हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में हम ना टेक्स्ट स्टोर करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर का ग्रुप है, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, एड्रेस, ये सब क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं, बट इनको हम डबल कोट्स में, इंक्लोज में मतलब इनको डोनेट मतलब में करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रिंग लिटरल आर इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स, ठीक है। एग्जांपल में आप देखो, ये हमारा क्लास है, उसका नेम मेन रखा है, फिर हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमने इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट की है, ये हमारा स्ट्रिंग है, और उसका हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम s1 रखा है, उसमें वैल्यू स्टोर की गई है जावा स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने इसको देखो डबल कोट से क्या किया है, वो किया है, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाना है हमको, कि स्ट्रिंग प्रिंट करो, तो हमने ऐसे उनको प्रिंट करवाया, तो देखो जावा स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया हमारा, आउटपुट में क्या है, पूरा स्ट्रिंग हमारा आ गया। अब हम क्लास की बात करें तो क्लास ना एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है, मतलब क्लास एक ना डिजाइन टाइप में समझ लो आप, और ऑब्जेक्ट उस डिजाइन का एक्चुअल प्रोडक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस डिजाइन का एक्चुअल, जैसे कि आपकी कार हो गई तो कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो कार की जो प्रॉपर्टीज होगी, उसका कलर हो गया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, वो हमारा क्लास कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ना मतलब एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, आप ना आर्किटेक्ट हाउस का डिजाइन बनाते हो, ठीक है, तो आपका क्लास हो गया वो, और उस डिजाइन से बनाने वाले जो घर, जो हमारा घर है, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्लास ली है, ठीक है, और ये इसके डबल वगैरह, डबल क्या है हमारा, वेरिएबल है, इसके क्या है, वेरिएबल है, और ये डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल, तो ये हमारा एट्रीब्यूट वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे जो ये कैलकुलेट एरिया दिखा रहा है आपको, इसका क्या होगा, फंक्शन, क्योंकि हमको इन दोनों को कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। उसी टाइप में आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे इसमें देखो, जैसे पब्लिक क्लास डेमो देख रहे हो आप, तो इसमें ये हमारा रेक्टेंगल, माई रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, ये हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास रेक्टेंगल, ठीक है। उसी टाइप में इंटरफेस में सेम क्लास जैसे ही होता है, मतलब कि मतलब इंटरफेस एक सेट ऑफ रूल जैसा होता है, ठीक है। क्लास को ये रूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल समझ लो आप, बटन मतलब जो पावर होता है, बटन दबाने पर टीवी ऑन होना चाहिए, तो ये क्या एक रूल है, ठीक है। उसी टाइप में रूल समझो, सेट ऑफ रूल्स। इनम की बात करें, लास्ट डेटा टाइप हमारा, इसे क्या होता है, ये फिक्स सेट ऑफ ऑप्शन होता है, ये मतलब कि इनम एक फिक्स ऑप्शन की लिस्ट होती है, जैसे कि आपका मान लो पिज्जा साइज होगा तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये कभी चेंज नहीं होते, राइट, 3 उसमें आते हैं, तो उसी टाइप में इनम भी एक फिक्स होता है, उसका ऑप्शन फिक्स होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डेटा टाइप इन जावा, ठीक है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा वो वीडियो तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जावा इन इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।